हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और एकेटीयू काउंसलिंग का शेड्यूल आपका आउट हो चुका है फाइनली। मैंने ऑलरेडी यूपी टैग के प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो पीछे बना रखा था और मैंने बोला था जैसे ही शेड्यूल आउट होगा मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा किस तरीके से प्रोसेस होने वाली, कितने राउंड होने वाले हैं और क्या क्या टाइमलाइन होने वाली है आपकी, कितने इंटरनल स्लाइडिंग के कितने राउंड होंगे, नॉर्मल कितने होंगे, स्पॉट कितने होंगे, स्पेशल कितने होंगे। तो आज इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जैसे फ्रीज फ्लोट क्या होता है, कहाँ फ्लोट करना है, कितना पार्टिसिपेशन फीस लगना है, ये सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो कवर हो ही रहे होंगे, साथ में पूरा शेड्यूल डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज ये नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। एकेटीयू की जो न्यू वेबसाइट है, एकेटीयू का जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था उसमें बताया था एकेटीयू ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करी है और एकेटीयू की नई वेबसाइट पे आज ही 23 मई को ये नोटिफिकेशन आया है। और इस नोटिफिकेशन में जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो एकेटीयू का रिलीज कर दिया गया है। तो अगर इसमें देखें तो इसमें जो यहाँ पे बोला गया है, अगर ये बात करें तो ये हमारा पूरा होने वाला है राउंड 1। अब राउंड 1 में क्या क्या हो रहा होगा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं वो उस जितने भी डाउट्स हैं तुम्हारे इस वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे रिलेटेड टू योर काउंसलिंग, रिलेटेड टू योर शेड्यूल। ठीक है, तो इसमें एक बार इसको पूरा देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, उसके बाद तुम्हें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलो अपने शेड्यूल के ऊपर चलते हैं, डिस्कस करते हैं। और जो लोग भी नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल कंटिन्यूअसली सारी काउंसलिंग कवर यहाँ पे हो रही होगी, ऑल इंडिया जितनी भी है। और जो लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पुराने, उनको तो यहाँ पे बेनिफिट मिल ही रहा होगा, आपको कितनी बेहतरीन यहाँ पे गाइडेंस मिलती है। तो यार देखो, अगर यहाँ पे शेड्यूल की डिस्कशन हम स्टार्ट करें और पहले बात करें तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है वो 25 यानी कि 25 से स्टार्ट होगी और 15 जुलाई तक चलेगी। यानी 25 जून से 15 जुलाई तक आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चलनी है। और पेमेंट ऑफ फी, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी होगी उसका पेमेंट होना है। तो ठीक है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो ये पहला जो प्रक्रिया है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, फिर आपका होता है यहाँ पे फी पेमेंट, उसके बाद क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो 3 प्रोसेस में होता है, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। और यही एक मौका होता है आपके 4 राउंड में पार्टिसिपेट करने का। यानी अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया तो आप बाकी के 3-4 राउंड जो हैं एकेटीयू के उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, फिर आप स्पेशल राउंड में कर पाओगे। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे ही आपका ये स्टेप खत्म हो गया, ये होगा फिर 28 से लेकर के आपका 20 यहाँ पे ये आपका जो वेरिफिकेशन होता है, जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाते हो वैसे वैसे वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो 28 मई से लेकर के 20th ऑफ जुलाई, ठीक है, कितना 20th ऑफ जुलाई तक आपका ये क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। यानी जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर रहे हो वैलिड है कि नहीं है, ओके है कि नहीं है, वो सारा यहाँ पे चेक किया जाता है। अगर वो उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप अगले में आते हो। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में इशू है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गलती करी गई है, तो यहाँ पे आपका क्या आता है, डिस्क्रिपेंसी आती है। और ये डिस्क्रिपेंसी आपको एकेटीयू के जो वेबसाइट वाले पोर्टल है, जहां पे आपका लॉगिन पोर्टल होगा काउंसलिंग का, वहां पे दिखाएगा, आपको मेल भी आएगा, आपको यहाँ पे मैसेज भी आता है। तो ये आपकी जो डेट है 25 से लेकर 20 तक है। तो यानी कि आपका जैसे ही आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर दोगे 25 मई से 20 जून तक आपका ये यहाँ पे क्वेरीज आना शुरू होंगी। उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू क्वेरीज। मतलब जिनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो उनका यहाँ पे क्या हो जाता है, उनको करेक्शन कर दिया जाता है। उनको करेक्शन करके वो लोग डालते हैं, अपलोड करते हैं, या जो भी गलत होता है वो सही होता है। और ये प्रोसेस भी चलता रहता है। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हैं अगर वो ओके हैं, देन आपको ये सब कुछ भी नहीं करना होता है। आप डायरेक्ट, आपके लिए फिर चॉइस फिलिंग खुल जाती है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। और ये जो चॉइस फिलिंग होती है ये 3 डेज की विंडो होती है, यानी 22 से लेकर के 25 तक ये चॉइस फिलिंग चलने वाली है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस फिलिंग, मतलब एकेटीयू में तो यार हजारों चॉइसेस होती हैं। मतलब आपको बहुत सारे कॉलेजेस वहां पे उसके काउंसलिंग पोर्टल पे एकेटीयू के मिलेंगे, जहां पे आप लॉगिन करोगे, जहां पे अपनी प्रोफाइल बनाओगे, जहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे, बहुत सारी चॉइसेस होंगी। उनको फिर आपको सीक्वेंसिंग में क्या करना है, उनको
आपको फिल करना है कौन सा ब्रांच कहां पे रखना है, कौन सी कॉलेज कौन सा रखना है, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, द चॉइस फिलिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 टू 25। अब यहां पे आपको 3 डेज की विंडो मिलती है, ठीक है, 3 डेज की विंडो मिलती है आपको चॉइस फिलिंग करने की, तो आपको इन दिनों चॉइस फिलिंग करना होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप होता है। अगर यहां पे आपने गलती कर दी तो आपका फिर पूरे काउंसलिंग का पर्पज ही खत्म हो जाता है, फिर आपको फिर कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट, जो होगा आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट 27 यहां पे 27 जून को हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली जून है, जुलाई नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। तो 27 जून को आपको क्या होने वाला है, सीट अलॉटमेंट होने वाला है। फिर उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट के बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे, या तो आपको सीट मिल गई होगी, ठीक है, या तो आपको सीट नहीं मिली होगी। अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको यहां पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है। अब ये सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होती है भैया? सीट एक्सेप्टेंस फीस ये फीस होती है जो जिसमें आपको 20,000 रुपए देने होते हैं अगर आपको अपनी सीट अपग्रेड करानी है या फिर वो सीट लॉक करानी है जो आपको मिली है। तो मोस्टली केसेस में अपग्रेड ही कराना होता है, मतलब कि आपको अपना यहाँ पे जो विलिंगनेस है, इसके बाद जब विलिंगनेस चूज करोगे तो आप फ्लोट चूज करोगे, ठीक है। फ्लोट में क्या होता है, आपको अपनी सीट अपग्रेड करानी होती है, तो आपको यहाँ पे 20,000 का अमाउंट का इंतजाम करके रखना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका होता है ये राउंड 1 का समापन, ये होता है राउंड 1 का प्रोसेस इतना सारा। इसके बाद ऐसे सिमिलरली राउंड 2 चलता है, ऐसे राउंड 3 चलता है, ऐसे राउंड 4 चलता है। बट देयर आर सम वेरिएशंस इन राउंड 3 एंड राउंड 4। वो क्या क्या चेंजेस होते हैं मैं वो बताता हूं। आप देखोगे यहां पे, जैसे यहां पे लिखा है ओनली फॉर जेई कैंडिडेट पासिंग 10+2 यूपी फ्रॉम और डोमिसाइल। अच्छा, ये ध्यान में रखना, ये जो 4 राउंड आपके होते हैं ना, ये जो राउंड 1 टू राउंड 4 होता है, इसमें या तो आप यूपी के रहने वाले हो या तो फिर आपने यूपी से स्कूलिंग करी गई हो, ठीक है, या तो आप डोमिसाइल, मतलब आपके जो मम्मी पापा के परमानेंट एड्रेस है वो डोमिसाइल आपका यूपी का होना चाहिए। इस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला 1 अप्रैल 2026 के बाद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपने 12th अपनी यूपी से करी हो। तो ये दोनों केसेस के लिए राउंड 1 से 4 होता है। और राउंड 1 से 4 के बाद जो स्पेशल राउंड होते हैं, 6-7 वाले राउंड होते हैं, वो आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप बाहर से भी 12th किए हो, आपकी डोमिसाइल परमानेंट निवासी आप उत्तर प्रदेश के हो, आपका डोमिसाइल अगर बना हुआ है तो आप यहां पे होम स्टेट कंसिडर कर लिए जाओगे, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और यहां पे एक चीज और समझना, जब भी आप अपना विड्रॉ करोगे, ठीक है, जैसे यहां पे देखो सेकंड राउंड में विड्रॉ का ऑप्शन आ गया है। अगर आप विड्रॉल करोगे यहां पे, इस राउंड में तो नहीं कटेगी आपकी, क्योंकि इस राउंड में आपने पे किया होता है। जो पहला आपका होता है, पहला राउंड पहले आप पे करते हो, उसमें नहीं कटता है। उसके बाद आपका जो 5K है, मतलब कि जो 20,000 में आपका 5,000 रुपए डिडक्ट होके जब आप विड्रॉ करते हो तब आपको मिलता है, ठीक है। तो यहां पे आपका सेकंड राउंड यही होने वाला है। और ये ध्यान रखना, जो आपका राउंड 2 राउंड 3 होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, राउंड 1 में आपने चॉइसेस भर ली, ठीक है, चॉइसेस फिल कर ली। राउंड 2 में आप इसको ऑल्टर कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। राउंड 3 में भी आप चेंजेस यहां पे कर सकते हो, चेंजेस या फिर ऑल्टरेशन जो भी बोलो आप, यहां भी चेंजेस लिख देता हूं, ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। बट राउंड 3 इज द लास्ट राउंड टू चेंज, ठीक है। इसके बाद आप राउंड 4 में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपने राउंड 3 में कर रखी है वही आपको यहां पे मिलेगी। और यहां पे जो आपको कॉलेज मिलेगा राउंड 4 में, यहां पे आपकी सीट ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। इस केस में आपको यहां पे 20K पे करने होते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस के तौर पे। अगर आप ये पे करने में फेल हो गए तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर आपने ये पे कर दिया तो आपको क्या करना होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है अपने कॉलेज में। जैसे ही आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाओगे तो यहां पे आपको क्या क्या लेके जाना है, जो आपकी बची हुई फीस है, ये जो 20,000 है ये माइनस हो जाता है आपकी टोटल फीस से, आपके कॉलेज से, ठीक है। और क्या लेके जाना होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं बाकी सारे, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस ये सारा आपको लेके जाना होता है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको अलग से बताई। ये आपको शेड्यूल में इतना ध्यान से नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, बट मैंने ध्यान देके ये आपको बता दिया। अब राउंड 3 मैंने बताया, तो राउंड 3 में देखो यहां पे
जो आपका लास्ट ऑप्शन फॉर चेंज ऑफ द चॉइसेस होता है ना, चॉइसेस आप फिर आगे करके फर्दर चेंज नहीं कर सकते। और राउंड 4 में इतना बदलाव है कि आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वहां पे आपको जाके क्या क्या करना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका क्या होगा, जैसे ही आप फिजिकली रिपोर्ट करोगे उसके बाद आपका इंटरनल स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे यस नो का ऑप्शन होता है विलिंगनेस का। जैसे आप राउंड 4 में जाके अपना कॉलेज में चले जाओगे, फिर उसके बाद आपके काउंसलिंग पोर्टल पे इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन आएगा। इंटरनल स्लाइडिंग या तो यस करो या तो नो कर दो। और जो इंटरनल स्लाइडिंग होने वाली है वो प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेज दोनों हो जाएगी। तो आपको यस पे टिक करना है, तो आपकी जो भी कॉलेज आपको मिला होगा ना उससे ऊपर वाली ब्रांचेस आपको वहां पे डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। जैसे आपको मैकेनिकल मिला तो आपको इलेक्ट्रिकल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरनल स्लाइडिंग बहुत अच्छी चीज होती है। काउंसलिंग में बहुत कम लोग होते हैं जो इसका फायदा उठा पाते हैं, बट अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है तो आप डेफिनेटली इसका फायदा उठा पाओगे। ठीक है, तो ये सारा आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे ही सब कुछ अलॉट हो जाता है आपको फाइनली रिपोर्ट करना होता है। बट इसके बाद आपका क्या होता है, यहां तक भी अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला हुआ है तो उनके लिए होता है राउंड 6 राउंड 7। ठीक है, अब राउंड 6 राउंड 7 जो होता है वो वैकेंसी के आधार पे होता है। जितनी सीटें वैकेंट बचती हैं उसके हिसाब से देखो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड हो जाता है, जो यहाँ पे आपका स्टार्ट होने वाला है। कब से कब स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन इसका, ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने आई थिंक कुछ गलत दे रखा है। यहाँ पे 4/5/26 लिख रखा है, जो कि इनको लिखना चाहिए यहाँ पे जून से लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने मई लिख रखा है। आई डोंट नो क्यों इन्होंने लिख रखा है ऐसा। हो सकता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो गए हों इनके शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, जो कि यहाँ पे आई थिंक 6 रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा, क्योंकि आगे आपको देखो 7 देखने के लिए मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये AKTU का ग्लिच है जो आप यहाँ पे मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। ओके, अच्छा, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड यहाँ जो हो जाएगा आपका कैंडिडेट विद सीट अलॉटमेंट अर्लियर नॉट विड्रॉन नॉट बी अलाउड फेज 2। ठीक है, अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। कैंडिडेट विद द सीट अलॉटेड अर्लियर, जो भी जिनको कैंडिडेट को पहले सीट मिल गई होगी एंड जिन्होंने विड्रॉ नहीं किया होगा विल नॉट बी अलाउड। यानी अगर आपको सीट मिली हुई है, आपने विड्रॉ कर लिया तो आप अलाउड हो, अगर आपने विड्रॉ नहीं किया हुआ है सीट तो आप अलाउड यहां पे नहीं हो। ठीक है, पेमेंट फॉर स्पेशल राउंड आपको कब से कब करनी है, 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में कर देनी है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सेम तरीके से चॉइस फिलिंग होगा जैसे मैंने पहले बताया है। वैसे यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा, बट यहाँ पे कोई रिफंड नहीं होता है पैसा। वहां पे क्या होता था, आपका 5,000 रुपए डिडक्ट होके आपको मिल जाता था, यहाँ पे कोई रिफंड नहीं होता है। सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड 2 जैसे ही आपका ये हो जाएगा, फिर यहाँ के बाद भी कुछ सीटें बच जाती हैं, उस केस में आपको ये स्पेशल राउंड 2 कराया जाता है, जहां पे इस टाइमलाइन के आधार पे जो यहाँ पे दी गई हैं, इस टाइमलाइन के आधार पे ये राउंड 2 कंडक्ट कराया जाएगा और वहां पे आपकी सीटें भरी जाएंगी। और ये सारा प्रोसेस जो होता है वो ऑनलाइन होता है, एक्सेप्ट द फिजिकल रिपोर्टिंग। जब आपको फाइनली एडमिशन मिल जाता है, फ्रीज कर देते हो चौथे राउंड में। अगर चौथे राउंड में नहीं मिला तो आप छठे सातवें में जाते हो। ठीक है, छठे सातवें में अगर आपको मिल जाता है तो आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जब जाते हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सारा साथ में लेके जाते हो, साथ में अपनी जो बची हुई जो टोटल फीस है उससे माइनस करके 20,000 आपको माइनस करना होता है और वो आपको अपने कॉलेज में लेके जाना होता है। ठीक है, तो वो आपका फाइनल होता है। अब यार बहुत सारे इसमें डाउट भी आए होंगे, मुझे पता है डिस्कशन करते समय, तो वो क्या है, जैसे फ्रीज क्या है। फ्रीज का ये मतलब है कि आपको जो भी चॉइसेस मिली है आपने उसको लॉक कर दिया है। जो आपको सीट मिली है जिस भी कॉलेज में मिली है आपने लॉक कर दिया, आपको यही सीट चाहिए, तो आप फ्रीज वाले ऑप्शन पे जब आप अपनी विलिंगनेस सबमिट करोगे। डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेट की बात करी जाए, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, AKTU के जो वेबसाइट है, AKTU की न्यू वाली वेबसाइट है, इस पे ऑलरेडी फॉर्मेट्स दिए गए हैं। बट अगर आपने अपने स्टेट वाले फॉर्मेट बनवा रखे हैं, स्टेट वाले जो फॉर्मेट हैं वो भी आपके वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, वो भी वैलिड माने जाएंगे। बस एक चीज ध्यान में रखना है, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए आपका जितना भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फ्रीज कब सिलेक्ट करते हैं, फ्लोट कब सिलेक्ट कर सकते हैं, स्लाइड कब। फ्रीज यार मैंने बताया लॉक के केस में, अगर आपको सीट पसंद आ गई, अगर आपको अपग्रेड करनी है अपनी सीट तो आप क्या करोगे, फ्लोट चूज करोगे। स्लाइड विद इन द कॉलेज, अगर आपको ब्रांच अपग्रेड करनी है। ठीक है, विद इन द कॉलेज अगर आपको ब्रांच को अपग्रेड करना है। ठीक है, दिस इज फॉर ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए होता है। ठीक है, ये तो ये जनरली इन केस में होता है जिस केस में आपने चॉइसेस भरी, आपको पहली ही चॉइस मतलब आपको पहले जो आपने आईटी लखनऊ आपकी प्रायोरिटी है, आईटी लखनऊ में आपको मैकेनिकल मिल गई है। ठीक है, अब आपको आईटी लखनऊ से अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं AKTU में, तो आप क्या करोगे, स्लाइड करोगे ताकि आपको मैकेनिकल से ऊपर वाली इलेक्ट्रिकल मिल जाए, या फिर आपको ECE मिल जाए, या फिर CSEI मिल जाए। उस केस में आपको स्लाइड चूज करना होता है।
कैन आई पार्टिसिपेट डायरेक्ट इन स्पॉट राउंड? यस, यू कैन पार्टिसिपेट इन डायरेक्टली स्पॉट राउंड में बहुत सारे लोग करते हैं, ये भी काउंसलिंग के एक स्ट्रेटेजी होती है। विल आई हैव टू रिपोर्ट इन द कॉलेज इन स्पॉट राउंड? नहीं भाई, यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना होता है आपको, यहाँ पे अपनी ये जब कॉलेज आपका स्पॉट राउंड कराता है तो ऑनलाइन राउंड कराता है, तो आपको अपने घर बैठे काउंसलिंग करनी है। स्पॉट राउंड इज फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, ये नहीं होता है, बेस्ड ऑन द रैंक, कैटेगरी एंड वैकेंसी, ठीक है, एंड वैकेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट तो वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी के हिसाब से होता है सबसे इंपॉर्टेंट। फ्लोट मैंने बता दिया, अपग्रेड अगर आपको अपनी सीट करनी है तब फ्लोट करना है, और मोस्टली केस में अपग्रेड ही चूज करना होता है। व्हाट डॉक्यूमेंट आई नीड द काउंसलिंग एट रिपोर्टिंग टाइम? ये मैंने ऑलरेडी जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं अपने रिपोर्टिंग के टाइम, ठीक है। मैं एक बार फिर से बना दूंगा। चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। यार यहाँ पे आपको मोर देन 1000 चॉइसेस मिलती हैं, ठीक है, मोर देन 1000 चॉइस मिलती हैं, तो इसका यार ये ना हर पर्सन के लिए ये डिफरेंट होने वाला है चॉइसेस को कैसे फिल करना है। आपकी प्रायोरिटीज, आपके इंटरेस्ट, आपकी रैंक, आपकी रिक्वायरमेंट, ये चार चीज डिसाइड करेंगे कि आपको चॉइस फिलिंग कहां से कैसे करनी है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव चीज है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आपको यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना चाहिए, AKTU का ऑल यूपी वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसमें हम आपको चॉइस फिलिंग आपकी मॉडिफाई जो स्पेसिफिक आपके रैंक पे होगी वो बना के देंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे। जैसे अभी इसमें बहुत सारी मैंने बताया ना, अभी क्वेरीज आएंगी, आप गलतियां करोगे, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती है, तो बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है, उस समय बहुत ऐसे एकदम पैनिक मोड मच जाता है। तो इसके लिए ये सब अवॉइड करने के लिए, ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस अच्छे से हो जाए, स्मूथली हो जाए, आप हमारा गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कैन अदर स्टेट कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन AKTU? यस, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बॉस, बट आपको 6वें और 7वें राउंड में यहाँ पे अलाउ किया गया है। अब यहाँ पे क्रक्स जान लेते हैं, जो हमने पूरा शेड्यूल डिस्कस किया उसमें क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड इन रजिस्ट्रेशन राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। जिन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया, ठीक है, जिन्होंने एक बार रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया उनको यहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करके रखना है, राउंड 1 से राउंड 4 के लिए सेम रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा, ठीक है। फाइनल चॉइसेस टू मॉडिफाई राउंड 3, राउंड 3 के बाद आपकी कोई चॉइस नहीं मॉडिफाई करने दी जाएगी नॉर्मल राउंड के लिए, चौथे राउंड तक के लिए ना, टिल 4th राउंड, ठीक है, टिल 4th राउंड। उसके बाद क्योंकि फ्रेश राउंड्स होते हैं तो उसमें चॉइस फिलिंग अपनी फ्रेश होती है, ये ध्यान रखना। और ये कब है, 6 जुलाई से लेके 6 जून से लेके 7 जुलाई तक, ठीक है, ये आपका जो राउंड 3 चलने वाला है। अच्छा, 20K एंड 12K, 20K जनरल, OBC और EWS वालों के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है, 12,000 जो होती है वो SC ST PWD वालों के लिए होती है, ठीक है। मस्ट बी पेड आफ्टर अलॉटमेंट विद इन द स्पेसिफाइड डेट, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, कॉलेज या ब्रांच मिल गई, तो आपको अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है, साथ साथ में अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी है। अब विलिंगनेस वही है, या तो फ्रीज या तो फ्लोट, ठीक है, ये दोनों आप सिलेक्ट करोगे और विद इन द स्पेसिफाइड डेट करोगे, तभी आप आगे काउंसलिंग प्रोसेस में बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। वही यहां पे दिया गया, अवेलेबल इन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ओनली, क्योंकि राउंड 4 में डायरेक्टली यहां पे ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में फ्रीज फ्लोट दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। राउंड 4 में क्या होता है, ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाती है आपकी सीट, यहां पे डायरेक्टली फ्रीज कर दी जाएगी। यहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा, देखो यहां पे बता दिया गया, ठीक है, नो यहां पे आपको करना है। अच्छा, अगर आप ये सब करने में फेल हो गए तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आपका कोई रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो प्रोसेसेस को स्पेसिफाइड डेट में करना बहुत जरूरी है। इंटरनल स्लाइडिंग क्या होती है, राउंड 5 होता है एक तरीके से, ओनली फॉर फिजिकल रिपोर्टेड कैंडिडेट, यानी कि जिनको राउंड 4 तक कोई सीट मिली हुई है, सीट आपको ऑलरेडी यू हैव गॉट द सीट, उन्हीं के लिए ये वाला राउंड होता है इंटरनल स्लाइडिंग। तभी आपको इंटरनल स्लाइडिंग में यस या फिर नो करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको सीट नहीं मिली हुई है तो आपके लिए इंटरनल स्लाइडिंग राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर आप आ जाओगे 6वें और 7वें राउंड के लिए, अदर स्टेट्स के लिए भी ओपन है, होम स्टेट्स के लिए भी ओपन है, ठीक है। कैंडिडेट ऑलरेडी अलॉटेड सीट्स एंड नॉट विड्रॉन, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर आप कैंडिडेट आपने मिला हुआ है, आपने विड्रॉ नहीं किया हुआ है और आप स्पॉट में बैठना चाहते हो तो नहीं बैठ सकते हो, आपको उस केस में राउंड 3 तक आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपने विड्रॉ कर लिया है तो आप इस स्पेशल राउंड के लिए एप्लीकेबल हो, आप दे सकते हो, ठीक है। स्पेशल राउंड की जो फीस होने वाली है 20K होने वाली है और यहाँ पे कोई रिफंड नहीं होता है, ध्यान रखना, नो रिफंड होता है। तो यार स्पेशल राउंड में आप जा रहे हो स्पॉट राउंड में, तो वो भी आपको बहुत ध्यान के साथ जाना है।
और इन सब चीजों का एक सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको हल्का भी कंफ्यूजन है, ऑल यूपी का प्रोग्राम ज्वाइन करना है जिसके अंदर आपको AKTU, HBTU, MMUT, जितने भी प्राइवेट कॉलेज यूपी में है, CSJMU, RGIPT, इतनी सारी काउंसलिंग आपको यहाँ पे सिंपली इतने में मिल जा रही होगी 2499 में। जो आपको प्रोग्राम यहाँ पे आपको इतना सपोर्ट मिलेगा, पर्सनल मेंटर, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट तो मिलता ही है, पर्सनलाइज मीटिंग होती है आपके मेंटर्स के साथ, आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बनाई जाती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन में पूरी हेल्प होती है, कौन सा फॉर्मेट कितना अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में आपकी गलतियां हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पे मिलता है, स्कॉलरशिप वगैरह तक की गाइडेंस मिलती है। ज्वाइन कहाँ से करना है, वेबसाइट से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो udanvidyapit.com पे, या फिर उड़ान विद्यापीठ ऐप डाउनलोड करके भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो अभी इस वीडियो के अंदर तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा कि वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा। और जल्दी से जल्दी इसको लेट मत करना क्योंकि अब इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो अभी जितनी जल्दी आप 1-2 दिन के अंदर इसको ज्वाइन कर सकते हो जल्दी ज्वाइन कर लेना, और आगे चल के हम इसको प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे लिए प्रायोरिटी जो हमारे पेड काउंसलिंग वाले बच्चे होते हैं वो प्रायोरिटी बन जाते हैं, फिर हम अदर बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो लेट होने पे आपकी प्राइसेस बढ़ती जाती हैं कि आपकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, तो आप जल्दी ज्वाइन करना, और हाँ मिलते रहेंगे अगले वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी काउंसलिंग के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।